हे गाइस, मैं हूं प्रतीक खराटे और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। एक 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जिसमें नई पार्लियामेंट बिल्डिंग होगी, बहुत से म्यूजियम्स बनेंगे दिल्ली में। अब एक क्वेश्चन मार्क इस प्रोजेक्ट पर यह लग रहा है कि इसकी आवश्यकता इस वक्त है या नहीं, क्योंकि इकोनॉमी को बहुत ही मेजर लॉस हुआ है फ्रॉम कोरोना वायरस पेंडेमिक। तो ऐसे टाइम में ऐसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पर उससे पहले एक सूचना, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। नाउ सबसे पहले बेसिक्स पहले जान लेते हैं कि सेंट्रल विस्टा है कहाँ पर। यह है एशिया का मैप और यह है हमारा प्यारा भारत। अगर हम जूम करें यह है इंडिया गेट, बहुत ही पॉश एरिया, और यह है उसकी सड़क जिसे राजपथ भी कहते हैं। इसका एंड होता है राष्ट्रपति भवन पर, जहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं। और इस राजपथ के आसपास बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है। यह है नॉर्थ ब्लॉक और यह है साउथ ब्लॉक। साउथ ब्लॉक में आपको मिलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और नॉर्थ ब्लॉक में आपको मिलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और नॉर्थ ब्लॉक में ही आपको मिलेंगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मेन ऑफिस। और यहीं पर आपको मिलेगा हमारे देश का पार्लियामेंट। और इसी एरिया में आपको दिखेंगी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। और इस रास्ते को तो कहते हैं राजपथ, पर इस पूरे एरिया को कहते हैं सेंट्रल विस्टा। ये जो मैंने आपको पूरा स्ट्रेच दिखाया है, इसकी टोटल लंबाई है 3.2 किलोमीटर्स। इनमें ज़्यादातर बिल्डिंग्स 1931 से पहले बनाई गई थी, यानी कि ब्रिटिश जब हुकूमत थी इंडिया में उस टाइम यह बनाई गई थी बिल्डिंग्स। और आपको पता ही होगा दिसंबर 1911 में उस वक्त के जो किंग थे, किंग ऑफ इंग्लैंड द किंग जॉर्ज द फिफ्थ, इन्होंने उस वक्त इंडिया की कैपिटल कलकत्ता से शिफ्ट कर दी थी दिल्ली में। और उसके बाद बहुत सारी बिल्डिंग्स है वो प्लान करी गई थी और बहुत सारे आर्किटेक्ट्स मंगाए गए थे फ्रॉम यूके और उन्होंने इन बिल्डिंग्स को डिज़ाइन किया था। फॉर एग्जाम्पल जो पार्लियामेंट हाउस है जो मैंने आपको अभी दिखाया था, ये दो आर्किटेक्ट्स ने मिलकर डिज़ाइन किया था, लुटियंस और बेकर ने। जो राष्ट्रपति भवन है, प्रेसिडेंट्स हाउस, उसको डिज़ाइन किया था एडवर्ड लुटियन ने। और जो सेक्रेटरीट है, जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक आता है, उसको डिज़ाइन किया था हर्बर्ट बेकर ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटोज है एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर की। ये नामी आर्किटेक्ट है, इन्होंने साउथ अफ्रीका और वेरियस कंट्रीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग डिज़ाइन करी थी। एक बात मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, इंडिया का जो पार्लियामेंट हाउस है जिसे इन दोनों ने डिज़ाइन किया था, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, इसकी शेप ऐसे होगी, वो लिया गया था मध्य प्रदेश के एक मंदिर से। मंदिर का नाम था चौसठ योगिनी मंदिर। यहाँ पर आप मंदिर की इमेज देख सकते हैं, काफ़ी सिमिलर है टू दी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नाउ हम आते हैं सेंट्रल विस्टा की रीडेवलपमेंट पर। 2019 में द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इस पूरे एरिया को देखा और कहा कि यहाँ पर हमको इम्प्रूवमेंट चाहिए, जगह की बहुत ही कमी है। कई ऑफिसेस करीब 100 साल पुराने हैं, वहाँ पर रूम्स की कमी पड़ रही है और एम्प्लॉयज़ बढ़ते जा रहे हैं। पार्लियामेंट में आप देखिए तो रूम्स की काफ़ी हद तक कमी है। और आपको पता ही होगा 2026 तक पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाएगी। तो यहाँ इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ओवरऑल सेंट्रल विस्टा को हमें रीडेवलप करने की आवश्यकता है और उसके बाद एक प्रॉपर इसका प्लान बनाया गया। तो इस प्लान में इन्होंने बहुत सी बिल्डिंग्स इंक्लूड करी है और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग है, उसको तोड़ा नहीं जाएगा, जहाँ पर है वहीं पर रहेगी वो बिल्डिंग। उसके साथ ही में एक ट्रायंगुलर शेप में एक न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाएगी, जहाँ पर बहुत सारे ऑफिसेस और रूम्स होंगे, जिसकी आवश्यकता आज के समय में है। पार्लियामेंट को फंक्शन करने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। अभी के लिए सेंट्रल विस्टा दिखता है ऐसा।
इसको भारत सरकार चाहती है चेंज करके 20,000 रुपए यहाँ पर खर्च करके इसको कुछ हद तक ऐसा बना दे। ये ओल्ड पार्लियामेंट हाउस है और यहाँ न्यू पार्लियामेंट हाउस ये अभी बना नहीं है, ये कुछ सालों में बन के तैयार होगा। और इस सब के अलावा यहाँ पर और भी काफ़ी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, जैसे कि कई म्यूजियम्स बनाई जाएंगी। द मेकिंग ऑफ इंडिया, इंडिया कैसे बना उसको लेकर एक म्यूजियम बनाया जाएगा। एक पीएम्स ऑफिस अलग से बनेगा। प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस वो अलग से होगा, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस वो अलग से होगा। तो बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ नए तौर से बनाई जाएंगी, इसीलिए यहाँ टोटल खर्च आने वाला है 20,000 करोड़ रुपए का। अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ जो पूरा प्रोजेक्ट है वो काफ़ी बड़ा है, इसको लेकर लोगों को कंसर्न्स है कि यहाँ पर इतना बड़ा अमाउंट खर्च करने की ज़रूरत क्या है। यहाँ पर जो ये न्यू बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी उससे ये होगा कि जो पब्लिक के लिए घूमने के लिए जो जगह है वो काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। आप यहाँ पर कभी जाएंगे, राष्ट्रपति भवन के आसपास काफ़ी खुली एरिया है, पब्लिक वहाँ घूमने जा सकती है, वहाँ छुट्टियाँ मनाने जा सकती है या फिर कुछ टाइम स्पेंड करती है। तो वहाँ पर न्यू बिल्डिंग्स बनेगी तो वहाँ एंट्री बहुत हद तक रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। और काफ़ी शिकायतें थी लोगों की, तो ये शिकायतें लेकर लोग गए सुप्रीम कोर्ट और बहुत सारी डाली यहाँ पर पिटीशंस। सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए ये कहा है कि प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट कोई भी स्टे नहीं लगाएगा। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पर टाइमलाइन की, ये जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इनिशियली ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था नवंबर 2021 तक, मगर कुछ डिलेज की वजह से अब ये जो प्रोजेक्ट है बन के कंप्लीट होगा मार्च 2024 के आसपास। हालांकि जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो तैयार हो जाएगी मार्च 2022 में। बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं कि पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जा रही है, उसका खर्च लगभग 900 करोड़ रुपए के आसपास है। अब भारत सरकार ने न्यू बिल्डिंग्स को बनाने के एक तर्क ये भी दिया है कि जो ऑफिसेस है उनके पास वो 100 साल पुराने हैं और स्पेस की बहुत ही कमी है। और भारत सरकार को कई बार दिल्ली में ही बहुत सारे ऑफिसेस किराए पर लेने पड़ते हैं और इसकी वजह से सरकार हर साल 1,000 करोड़ रुपए किराया देती है टू वेरियस एंटिटीज। ऑब्वियस ही बात है कि सरकार एक ऑफिस स्पेस लेगी तो दूर दराज पे नहीं लेगी, बहुत ही पॉश और प्रीमियम लोकेशन में ही लेगी, तो रेंट भी काफी हाई होता है। तो सरकार यहाँ पर ये कह रही है कि इकट्ठा यहाँ पर बड़ा अमाउंट खर्च कर देते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमको इससे काफी पैसा बचेगा। तो ये था इस टॉपिक का पूरा एनालिसिस। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टे ट्यून्ड।